बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। जूनियर अधिकारियों से मुनीर के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मुनीर पर सेना को व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदलने का आरोप है। मुनीर से कहा गया है इस्तीफा दो वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहें। इस्तीफा दो वरना परिणाम भुगतने होंगे। जूनियर अधिकारियों ने ये मांग उठाई है। यहां पर मुनीर पर अब आफत बरसने लगी है। सेना में बगावत के सुर छिड़ गए हैं। इस्तीफे की मांग और परिणाम भुगतने की भी चेतावनी यहां पर दी है। तो मुनीर पर ये शिकंजा चेतावनी यहां दी गई है इस्तीफा देने की। बेहद बड़ी बगावत यहां पर पाकिस्तान की सेना में देखने को मिल रही है। आतंकी गतिविधियां जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसे में उसी बीच दोहरी तिहरी मार पाकिस्तान को झेलनी पड़ रही है। अब सेना में भी बगावत के सुर, जिस तरीके से अंदरूनी कलह पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, एक तरफ टीटीपी हमलावर, एक तरफ बीएलए हमलावर, पीओके ने भी तमाम मांगे यहां पर रख दी हैं। ऐसे में सेना में भी अब बगावत के सुर छिड़ गए हैं और उसी बगावत के सुरों के बीच मुनीर पर आफत बरसी है। मुनीर से इस्तीफे की मांग की गई है। जूनियर अधिकारियों ने मांग उठाई है और कहा है कि इस्तीफा दो वरना परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम भुगतने को तैयार रहे मुनीर। ये चेतावनी यहां जूनियर अधिकारियों ने दी है। ये बेहद बड़ी बगावत और दोफाड़ सेना में देखने को मिल रही है। कहने को तो इस वक्त पाकिस्तान में आग लगी हुई है, लेकिन ये क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, फिर वो चाहे ट्रेन हाईजैक करना हो या फिर सेना के काफिले पर हमला। और अब पाकिस्तान के लिए पीओके से टेंशन देने वाली खबर आ रही है। इस खबर के सामने आने के बाद से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर बेहद घबराए हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है अब करें तो क्या करें। एक दिन पहले ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को यूएन में फटकार लगाते हुए दो टूक कहा था, उसे पीओके खाली करना होगा। मैडम प्रेसिडेंट, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. India will refrain from exercising a more elaborate right of reply. बार बार टिप्पणी करने से उनके अवैध दावे सही नहीं हो जाएंगे। नहीं पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराया जा सकता है। हम पाकिस्तान को सलाह देंगे कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल न करें। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसे उसे खाली करना होगा। भारत वैश्विक मंचों पर अपनी संप्रभुता पर सवाल नहीं उठने देगा। भारत की फटकार से पाकिस्तान अभी संभल भी नहीं पाया था। पीओके से पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर के लिए डेंजरस मैसेज आ गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भड़की विद्रोह की आग पीओके तक पहुंच गई है। पीओके में विस्थापितों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये पीओके के डीपी को पूर्ण पैकेज और 12 विधानसभा सीटें देने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते पीओके में भारी तनाव फैल गया है। इन सबके बीच पीओके से धमकी दी गई है, अगर उनके विद्रोह को दबाने की कोशिश की गई तो भयानक जवाब दिया जाएगा। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेता राजा गुलाम मुस्तफा का कहना है, अगर हम पर अत्याचार किया गया तो हम भागेंगे नहीं, बल्कि वापस पलटवार करेंगे। पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान की तरह शव नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें मंगला डैम में शव मिलेंगे। माना जा रहा है अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सरकार के लिए इस विद्रोह को शांत करना मुश्किल हो जाएगा। पख्तूनख्वा में पीओके में बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की खार आर्मी को साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करने की कोशिश की या ज़बरदस्ती हथियारों के माध्यम से या गलत तरीके से उनको कुचलने की कोशिश की तो अंजाम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत बड़ा होगा। यकीनन
पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में है। एक किस्म से वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, अभी मिलिट्री इनसिक्योरिटी भी आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सेना को अपने यहाँ एक्शन लेने से मना कर चुके हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके उनके हाथ नहीं आ रहे हैं तो सेना आम लोगों को निशाना बना रही है। महरम बलूच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पाक सेना के कब्जे में है। और अब पीओके ने साफ कह दिया है, वार हुआ तो पलटवार होगा। ऐसे में सवाल उठता है, पीओके में शहबाज सरकार के खिलाफ विद्रोह तेज हुआ तो पाकिस्तान आर्मी उससे कैसे निपटेगी? पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बलूचिस्तान में कहा जा रहा है कि मार्च 11 तक इस साल के बिगनिंग में 275 टेररिस्ट हमले उनके ऊपर हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के ISI और CPF के प्रोजेक्ट्स, चाइनीज़ लेबर, चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसी माफिक पख्तूनख्वा में भी हो रहा है। और जहाँ तक पीओके का ताल्लुक है, पीओके में बड़े पैमाने पर लोग जो है पाकिस्तान के खफा हुए हैं और इसी माफी की कार्रवाई वहाँ भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान की आर्मी जो है बैडली डिसिपेटेड है, बड़े पैमाने पर उसको इंडियन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया हुआ है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय किया हुआ है तालिबान के खिलाफ। तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की आर्मी को आए दिन अटैक कर रहा है। पाकिस्तानी सेना इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां से ना वो आगे जा सकती है, ना पीछे लौट सकती है। आगे बढ़ती है तो अपनी मौत को दावत देती है, पीछे लौटती है तो सरकार के एक्शन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए, पीओके की आजादी का समय आ गया है? पाकिस्तानी सेना का अब यहां से पीछे हटने का टाइम आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।